तो तीसरे टी20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने शतक जड़कर साउथ अफ्रीका को दिया 202 रनों का टारगेट और इसके बाद भारत की गेंदबाजी ने कर दिया कमाल। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मुकाबला जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले को भारत जीतना बेहद चाहती थी। अगर भारत की टीम ये मैच हारती तो ये सीरीज को गंवा देती और इस वजह से ये मुकाबला भारत को जीतना बेहद जरूरी था और इस सीरीज को 1-1 की बराबरी कर खत्म करने के लिए। और जब इस मैच में टॉस हुआ तो टॉस भी साउथ अफ्रीका ने जीता और वो गेंदबाजी चुनी और जब भारत की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर इस मैच में सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 29 रन के स्कोर पर भारत को एक के बाद एक दो बड़े झटके लिए। जहां केशव महाराज ने पहला झटका सुमन गिल को आउट करके दिया तो अगले ही गेंद पर तिलक वर्मा बिना खाता खोले आउट हो बैठे और भारत को 29 रन के स्कोर पर दो बड़े झटके लगे। जहां सुमन गिल 12 रन बनाकर आउट हो गए थे तो तिलक वर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में जायसवाल काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनका साथ देने कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे थे और इसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पावर प्ले में ही भारत का स्कोर 62 रन के पार पहुंचा दिया था। और जायसवाल ने शानदार बैटिंग करते हुए 34 गेंदों में अपना 50 रन पूरे कर डाले थे, जहां 50 रन पूरे कर डालने के बाद बोअर भी घातक बैटिंग करने लग गए थे। और इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने भी कमाल की बैटिंग करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों के पार्टनरशिप कर डाले थे। लेकिन इसी बीच 141 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका तब शमसी ने देकर जायसवाल को आउट कर दिया और जायसवाल 60 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने उतरे थे और रिंकू सिंह ने भी इस मैच में कमाल का छक्का जड़ दिया था, लेकिन रिंकू सिंह को 188 रन के स्कोर पर बर्गर ने आउट कर दिया था और रिंकू सिंह 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ सूर्य कुमार यादव इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद सूर्य ने 55 गेंदों का सामना करके अपना शतक पूरा कर डाला था। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का ये टी20 करियर में चौथा शतक हो चुका है, जहां अगले ही गेंद पर वो एक छक्का जड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो लेजर्ड मीडियम की गेंद का शिकार बन बैठे। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव 56 गेंदों में 8 छक्के और 7 चौकों की मदद से 100 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद जडेजा ने आते ही चौका जड़ा, लेकिन अगले ही गेंद में वो 1 रन चुराने के चक्कर में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद जितेश शर्मा भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हिट विकेट आउट हो गए थे, जहां जितेश शर्मा भी 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो आखिरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने 2 रन बनाए, जिसकी वजह से भारत का स्कोर 201 रन के पार पहुंचा गया 7 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज को और लिजाम विलियम्स को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। अब साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतने के लिए 202 रन बनाने थे और जब साउथ अफ्रीका टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक भी रन नहीं दिए। और जब इसके बाद साउथ अफ्रीका को पहला झटका 4 रन के स्कोर पर मुकेश कुमार ने देकर मैथ्यू ब्रिटके को आउट कर दिया था और वो 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इसके बाद भारत की शानदार गेंदबाजी जारी रही और इसके बाद 23 रन के स्कोर पर रिचा हेंड्रिक्स 8 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। लेकिन इसी बीच भारत को बड़ा झटका लगा और भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव फील्डिंग करते समय चोटिल हो गए थे। उनका पैर पूरी तरह मुड़ गया था और वो मैदान से बाहर चले गए थे। और कप्तान माकरम इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 42 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को एक के बाद एक 2 बड़े झटके देकर, जहाँ पहले अर्शदीप सिंह ने क्लासन को आउट करा और वो केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो अगले ही ओवर में 42 रन के स्कोर पर जडेजा ने माकरम को आउट कर दिया था और माकरम 25 रन बनाकर आउट हो गए थे और साउथ अफ्रीका के 4 विकेट 42 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में मिलर शानदार बैटिंग कर रहे थे और वो एक के बाद एक छक्के जड़ते जा रहे थे। तो डेविड फेरेरा भी इस मैच में कमाल भी 11 में दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच 75 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने डेविड फेरेरा को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद साउथ अफ्रीका को आखिरी 10 ओवरों में 35 रन बनाने थे और इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और भारतीय टीम के शानदार गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 95 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और भारत की टीम ने इस मुकाबले को पूरी तरह 106 रनों से अपने नाम कर लिया है, जहां इस जीत के बाद भारत की टीम ने इस सीरीज को भी 1-1 की बराबरी पर खत्म कर दिया और कुलदीप यादव ने 5 विकेट अपने नाम किए इस मैच में।